बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रिज़र्व सीट्स का फैसला आने से पहले जजेस ने आज एक मुशावरती इजलास किया है। इसको फुल कोर्ट इजलास कहा जा रहा है, फुल कोर्ट मीटिंग कहा जा रहा है। कुछ लोगों के ख्याल में ये एक मामूल की बात है कि जजेस मुशावरत करते हैं फैसला सुनाने से पहले और देखते हैं कि कौन क्या फ़ैसला देना चाहता है। ये अगर 3 जजेस का बेंच है तो क्या फ़ैसला 2-1 से है या इसमें इख्तलाफी नोट कौन लिख रहा है, तो सूरत हाल को वाजे करने के लिए मीटिंग होती है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग इसको गैर मामूली इजलास समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि काजी फ़ाइसा साहब जो है वो अपने साथी जजेस की राय मालूम कर रहे हैं, उनसे को अपनी राय से आगाह कर रहे हैं और इस पर मुशावरत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें चाहे ये एक अनप्रेसिडेंटेड हो या ना हो, ये एक गैर मामूली इजलास हो या ना हो, या एक ये रूटीन की कार्रवाई हो, इन सारी चीज़ों से हटकर ये पहलू इसका बहुत अहम है कि इस फैसले से जजेस का बराह रास्त मुफाद जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, क्योंकि उनकी जो एक्सटेंशन है वो इस पर डिपेंड करती है। अगर मखसूस नशस्तें हुकूमत को मिल जाती हैं तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत होगी तो वो कानून साजी कर सकेंगे। अगर वो कानून साजी कर सकेंगे तो काजी फ़ाइसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। और इसी तरह से जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का जो मामला है, उससे जजेस का मुफाद जुड़ा हुआ है। तो ये पहलू बहुत अहम है कि जजेस एक ऐसे मामले को सुनकर फैसला करने जा रहे हैं जिसका बराह रास्त असर उनके करियर पर पड़ेगा। तो ये पहलू जो है बहरहाल देखने की ज़रूरत है कि इस सिलसिले में जजेस को क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जजेस अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए और जस्टिस काजी फ़ाइसा अपनी एक्सटेंशन के लिए ये फ़ैसला दें जो कि खिलाफ कानून हो। हम जजेस से ये तवक्को नहीं रखते कि वो खिलाफ कानून फ़ैसला देंगे, लेकिन बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, बल्ले का निशान छीने जाने के वाले फ़ैसले को देखते हुए, इलेक्शन कमीशन की तमाम तर खराबियों, कमज़ोरियों और बायसनेस के बावजूद तमाम मामला को इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफ़र करते को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड को देखते हुए काजी फ़ाइसा साहब से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कल सलमान अकरम राजा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये 12-1 का फैसला होगा, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा एक तरफ खड़े हैं और बाकी तमाम जजेस दूसरी जानिब खड़े हैं। यानी सलमान राजा इस बात पर तो श्योर हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ये नशस्तें हुकूमत को देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनका मुफाद जुड़ा हुआ है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो ये फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, उससे पहले इमरान खान ने आज उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान का अदम एतमाद का इजहार करना बेवजह नहीं है और उनके पास एक माजी के 2021 के फ़ैसले की ग्राउंड मौजूद है। आप देखिए आज जो ख़त इमरान खान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले का हवाला दिया है, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट SC 446। ये इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आप मेरे केसेस ना सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान से मुतल्लिक केसेस ना सुने। ये इस फैसले में जस्टिस खोसा साहब ने ये लिखा था कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देयरफॉर ऑब्जर्व दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर द ऑनरेबल जज to hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matter involving the Prime Minister of Pakistan. यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो केस सुनने, इमरान खान के हवाले से केस सुनने पर एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि काजी फ़ाइसा साहब उसको ना सुने। और ये फ़ैसला अभी भी इन फील्ड है, ये फ़ैसला अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है, ये फ़ैसला बरकरार है अभी तक। और चूँकि ये बरकरार है तो काजी फ़ाइज़ ईसा इस फ़ैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस को सुनकर, एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की हुक्मदूली कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस को सुनकर। यही वजह है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा है और कहा है कि इस ऑर्डर के पेश नज़र आप मेरे केसेस को मत सुने, मेरे केसेस को आप जो है वो सुनने से गुरेज करें। ये उन्होंने आज लिखा है। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में भी गुफ्तगू की है और अडयाला जेल में उनकी होने वाली जो गुफ्तगू है वो काफ़ी हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सहाफ़ियों से जो बातचीत इमरान खान ने की है उसमें वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यानी एक तरह से इमरान खान नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि पाकिस्तान बचे तो यही एक वाहिद रास्ता है। वो कहते हैं कि कौन सी जमहूरियत है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की, जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल होते हों। वो कहते हैं कहाँ कौन सी जमहूरियत है जहाँ मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस के ट्रायल कर रही हों। फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और SIFC मुल्क चला रही है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी गद्दारी की हो। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि काजी फ़ाइज़ हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ाइज़ कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, तो वो कहते हैं कि क्या चीफ जस्टिस को मालूम नहीं है कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि उस तरह के इलेक्शन जैसे कि माजी में PTI कराती रही है अपने पार्टी के अंदर, वो मुमकिन नहीं थे क्योंकि सारी पार्टी तो अंडरग्राउंड थी। फिर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी इंसानी हुकूक और 8 फरवरी की दरख्वास्तें क्यों नहीं सुनी जा रही, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दी हुई हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई ऐसी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की गई हुई हैं जिसको काजी फ़ाइज़ साहब फिक्स ही नहीं कर रहे। पिछले दिनों उन्होंने हामिद खान साहब से कहा कि जी आप आते हैं हमें याद ही नहीं कराते। कितनी सादा सी यानी उन्होंने तोजी पेश की और कैसे अपनी जान छुड़ाई ये कहकर कि जी हमें तो आपने याद ही नहीं कराया। उल्टा जो पटिशनर है या उस जमात है उसी पर डाल दिया कि भाई आप हमें याद करा दें अगर हम नहीं लगा रहे, तो ये नहीं कह रहे कि मुझे लगाना चाहिए। तो देखें कैसी बात है, क्या सिस्टम है, निज़ाम क्या है कि अगर कोई याद नहीं कराएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई केस फिक्स नहीं करेगी। काजी फ़ाइज़ साहब ने बहुत कमज़ोर बात की ये कहकर कि जी आप हमें याद ही नहीं करा रहे, यानी अगर कोई याद ना कराए तो जब तक कोई याद नहीं कराएगा सुप्रीम कोर्ट को केस नहीं लगाएगी। ये कहाँ की लॉजिक है, कहाँ की मंतिक है जो काजी फ़ाइज़ साहब ने दी है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल आज इमरान खान की गुफ्तगू थी जो उन्होंने अडयाला जेल में की है। फिर आज एक और चीज़ हुई है और वो है कि फ़ोन टैपिंग के हवाले से कल जिस पर काफ़ी शोर मचा हुआ था और काफ़ी एहतजाज हो रहा है और तहरीक इंसाफ काफ़ी इस पर अपनी जो है वो अपना एक इख्तलाफी यानी एक बयान दे रही है और वो कह रही है कि किसी सूरत ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि एजेंसीज के लोगों को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी जाए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में फ़ोन टैपिंग का जो इख्तियार है उसको चैलेंज कर दिया गया है और ये जो एक कानून हुकूमत लेकर आई है इसमें इसको चैलेंज किया गया है। शहरी फ़ाज शबीर हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है और कहा है कि इस इख्तियार को ख़त्म किया जाए और इसको कलअदम करार दिया जाए हुकूमत ने जो ये कानून लाई है। तो ये फ़ोन टैपिंग का जो मामला है ये अब हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला चैलेंज हुआ है और वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को लेकर और उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर बतौर जज मियाँ दाऊद हैं लाहौर के वकील, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चले गए और कह रहे हैं कि जी इनकी डिग्री जाली है, इनकी अपॉइंटमेंट तारिक महमूद जहांगीरी साहब की नहीं हो सकती थी। अब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं, इस पर फुल कोर्ट बैठकर समाअत कर रहा है और फुल कोर्ट का समाअत करना और इस पर एग्रेशन शो करना और इस पर एग्रेसिवली नोटिस जारी करना और उसके अगले ही दिन चैलेंज हो जाना डिग्री, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो ज़ाहिर है अगर फुल कोर्ट बैठा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो पूरी कन्विक्शन के साथ बैठा होगा ना, उससे अंदाज़ा होगा कि असल मामला क्या है। अगर कोई वाकई डिग्री में मसला होता तो फिर फुल कोर्ट तो ना बैठता। तो उस पर अब आप आज मियाँ दाऊद जो हैं, हमें पता है वो किस तरफ से खेलते हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं, वो इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स के भी वकील थे, इसी से आप अंदाज़ा कर लें। और उसके बाद वो मुसलसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में अपनी जो न सिर्फ इक़दामात करते आ रहे हैं बल्कि अपने ट्विटर पर जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही बिलो द बेल्ट और बहुत ही घटिया, मैं कहूँगा कि इस तरह की ज़बान वो बहरहाल इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ही डिग्री को भी चैलेंज किया है। तो अब देखते हैं कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जो ट्राइब्यूनल था आज इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे जहांगीरी साहब का, उसमें फॉर्म जो NA 47 है उसमें तारिक फजल चौधरी और शोएब शाहीन वाला हल्का है, उसमें अदालत ने फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड मांगा है कि ये कब फॉर्म 45 अपलोड हुए
और वो जो फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का होता है वो जो है वो कब आरओ के पास पहुँचे, क्या तस्वीर खींचकर भेजी गई, क्या पर्सनली जाकर भेजा गया, क्या व्हाट्सएप किया गया, किस तरीके से किया गया और किस वक्त किया गया, उस तमाम का रिकॉर्ड जो है वो उनसे तलब कर लिया है। तारिक फजल चौधरी साहब इन सब चीज़ों में खेलने के बजाय टेक्निकल तरीके से अपना आर्गूमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक नाकाबिल समात है, टाइम बार्ड है, इसको तो सुना ही नहीं जा सकता क्योंकि मुकर्ररा वक्त के अंदर दरख्वास्त शोएब शाहीन ने दायर नहीं की है। तो वो अपना ये आर्गूमेंट दे रहे हैं। तो हालांकि उनको तो चाहिए कि वो सुरखरुई इख्तियार करें, हमेशा के लिए अपने ऊपर से धब्बा मिटाएं और फॉर्म 45 भी दें, 47 भी दें, पूरा रिकॉर्ड भी दें और साबित करें कि देखें मैं तो असल में जीता हूं। तो जो चीज़ें वो कह रहे हैं यहाँ तारिक फजल चौधरी साहब कि जी ये टेक्निकल तरीके से उसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है टेक्निकल तरीके से सुरखरुई हो भी गई तो ये हमेशा उनके ऊपर ये बार रहेगा कि उन्होंने साबित नहीं किया कि वो दुरुस्त तरीके से जीते हुए हैं। आखिरी बात यह है कि जो पंजाब असम्बली में स्पीकर हैं मलिक अहमद खान बच्चर, उन्होंने जो है वो एक मलिक अहमद खान बच्चर जो हैं उन्होंने ये ट्वीट भी की है और एक ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फस्तायत और अपोजिशन के दफातर में नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिख दिया है। अपोजिशन के रोज़मर्रा के काम के लिए 40 बाय 40 के टेंट ऑफिस लगाने के लिए मुस्तकिल जगह दी जाए जहाँ से पंजाब असम्बली के लोग अपने हल्के के लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, अब इसमें आप देखें जो ख़त लिखा गया उसमें बताया गया है कि 28 जून 2024 को एक जो है वो एहतजाज करने पर, यानी अपोजिशन के एहतजाज करने पर उनका अपोजिशन ऑफिस सील कर दिया गया। आप सोचें कि मरीम नवाज़ के हुक्म पर अपोजिशन लीडर का दफ्तर ही सील कर दिया जाए तो कहाँ की जमहूरी रिवायात हैं। और फिर 11 MPs हैं उनकी रुकनीत सस्पेंड कर दी गई है। तो और वो आज फिर उन्होंने ख़त लिखा है, स्पीकर को कहा है कि आपने मेरा दफ्तर तो सील कर दिया है लेकिन मुझे कोई यहाँ असम्बली की हदूद में कोई एक इहाता कोई जगह मुख्तस कर दें जहाँ पर मैं 40 बाय 40 का एक टेंट लगाकर अपने जो उमूर हैं अपोजिशन के उनको चला सकूँ। तो ये पंजाब असम्बली में चल रहा है जी कि 11 जो मेंबर्स हैं उनकी रुकनीत को सस्पेंड किया गया है। और ये सब क्यों हो रहा है कि एहतजाज किया गया। तो कौन सी अपोजिशन है जो एहतजाज नहीं करती। एहतजाज करने पर अगर आप अपोजिशन लीडर का ऑफिस सील कर देंगे और उनकी ज़बानबंदी कर देंगे तो फिर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तो फिर कैसे चलेगा। तो ये हैं जी कुछ अपडेट्स जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।